हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम कौन सा हेड कर रहे हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो पहला पॉइंट हमने ये कर लिया था, बिल्डिंग से रिलेटेड कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे। सेकंड पॉइंट मैं आपके थर्ड पॉइंट आपके साथ अभी डिस्कस करने जा रही हूँ, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का सेकेंड पार्ट। पहला है द असेसी शुड बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। देखो, ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि जिसने टैक्स देना है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में अपनी इनकम डालनी है। तो सबसे पहले ये नहीं है कि मैं ओनर नहीं हूँ तभी मुझे इनकम मिल, बाई चांस मैं किसी हाउस प्रॉपर्टी का ओनर नहीं हूँ फिर मुझे इनकम मिल रही है, वो नहीं आएगा इसके अंदर। ये ध्यान में रखना कि सबसे पहले हमने ये देखना है जो पर्सन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में इनकम डाल रहा है वो उसका क्या होना चाहिए, ओनर होना चाहिए। उस प्रॉपर्टी का क्या होना चाहिए, ओनर होना चाहिए। तो असेसी शुड बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, क्या होना चाहिए, मालिक होना चाहिए, जिसके नाम पर वो प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ठीक है, द ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, ओनर। इट इज इमटेरियल पोजेशन, चाहे उस पोजेशन उसके पास है या नहीं है। पोजेशन आप सभी को पता है क्या होता है, जैसे होता है ना कि जो चीज़ उसके हाथ में है या नहीं है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। मेन है कि वो उसका क्या होना चाहिए, ओनर होना चाहिए। मॉर्टगेजर इज़ द ओनर, आपको पता है मॉर्टगेजर और मॉर्टगेजी क्या होता है। मॉर्टगेजर जो गिरवी रखता है तो वो क्या होता है, उसका ओनर माना जाता है, ये आप सभी को पता ही है। ठीक है, ओनरशिप नीड नॉट बी एक्सटेंडेड टू द लैंड ऑन विच द हाउसिंग प्रॉपर्टी लोकेटेड। कई बार ऐसा होता है ना, ओनरशिप शुड नॉट बी एक्सटेंडेड टू द लैंड। कई बार होती है लैंड किसी और की होती है, उस पर प्रॉपर्टी किसी और की बनी होती है। ठीक है, तो ओनरशिप हमें लैंड की नहीं देखनी है कि उसकी लैंड की ओनरशिप नहीं, हमने देखना है कि प्रॉपर्टी। आपने देखना मार्केट में चीज़ें बिकती हैं कि हमने आपको लैंड नहीं देनी है लेकिन बिल्डिंग आपकी हुई। तो यदि वो बिल्डिंग आपकी है, यदि बिल्डिंग के आप ओनर हो और उसको आपने रेंट पर दे दिया, आपको इनकम मिल रही है, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगी। ठीक है, मतलब मैंने प्रॉपर्टी क्या ओनरशिप देखनी है, ना कि लैंड की ओनरशिप देखनी है। ठीक है, इनकम फ्रॉम सब लेटिंग इज नॉट ट्रीटेड एज, है ना, मतलब कहने का मतलब हाउस प्रॉपर्टी। जैसे कि मैंने रेंट पर ले लिया, है ना, मैंने रेंट पर दे दी, समझो, है ना, रेंट पर दे दी और वो इनकम होगी मेरी, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आ गई। लेकिन जिसने किराए पर ली है वो आगे किराए पर दे देता है, फिर उसको जो इनकम होती है मैं वो, क्योंकि जो किराएदार है वो आगे किराए पर दे देता है, क्योंकि वो उसका ओनर थोड़ी हुआ, है ना, उसने आगे दे दी है, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगी उसके लिए। मेरी बात समझ रहे हैं, जैसे मिस्टर ए ओनर था, ए ने अपनी प्रॉपर्टी रेंट पर दे दी मिस्टर बी को। ठीक है, बी क्या था, किराएदार था, बी ने वही प्रॉपर्टी आगे किराए पर दे दी सी को। अब मिस्टर बी को जो इनकम होती है सी से, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगी, ना कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगी, क्योंकि वो ओनर नहीं है। यदि मुझे मिलती है, मैं कौन हूँ, मिस्टर ए, तो मुझे उस बिल्डिंग से इनकम मिलती है क्योंकि मैं ओनर हूँ और मुझे मिल रही है, तो वो आएगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। मुझे लगता है ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है हमारे प्रॉपर्टी ओन्ड बाय ए फर्म। यदि कई बार प्रॉपर्टी किसकी है, फर्म की है, फर्म की प्रॉपर्टी है, और अब टैक्स से बचने के लिए फर्म क्या करती है, अपने पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, तब भी फर्म को ही उसका टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, टैक्स से बचने के लिए वो ऐसा करती है। ठीक है, तो असेसी क्या होना चाहिए, शुड बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, क्या होना चाहिए, ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है, ownership in case of proper held under a mortgage agreement, under a mortgage agreement, ownership in case of property हेल्ड अंडर। आपको पता है मॉर्टगेज क्या होता है, मॉर्टगेजर और मॉर्टगेजी क्या होता है। मॉर्टगेजर अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्टगेजी के पास रख देता है, ओनरशिप किसके पास रहती है, मॉर्टगेजर के पास रहती है, तो उसकी ही लाइबिलिटी बनती है, उस पर क्या देना, टैक्स देना। ठीक है, असेसी शुड बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी इन प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर आपको पता ही है, जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी असेसमेंट ईयर कौन सा चला हुआ है, 2021। प्रीवियस ईयर कौन सा हुआ, 2019 से लेकर 20 में। तो असेसी उस प्रॉपर्टी का ओनर कौन से ये प्रीवियस ईयर में होना चाहिए, 19 से 20 में वो क्या होना चाहिए, ओनर होना चाहिए। शुड बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी इन द प्रीवियस ईयर। समझ गए होंगे आप, है ना, आपने अभी तक कितना कुछ पढ़ लिया है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी यदि फ्रॉम अब्रॉड, यदि इनकम ऐसी इनकम, ये अब बड़ी ध्यान से देखना आपने, ऐसी इनकम जो अब्रॉड में, अब्रॉड मतलब आप समझ रहे ना, दूसरे कंट्री में जो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो रही है। ठीक है, तो इसमें दो चीज़ें हैं, टैक्सेबल है इनकम फ्रॉम, में आपके माइंड में आ गया ना, टैक्सेबल है और नहीं भी है, टैक्सेबल भी है नो भी है। यदि तो वो पर्सन क्या है, रेजिडेंट इंडिया क्या है, या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। आपको पता है रेजिडेंट क्या होता है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट क्या होते हैं, ये आपको मैंने डिटेल में करा दिया होगा। और उस पर्सन को जो प्रॉपर्टी से इनकम होती है, जो प्रॉपर्टी का है देश के बाहर है, वो टैक्सेबल होगी। ठीक है, लेकिन यदि वो नॉन रेजिडेंट है तब वो टैक्सेबल नहीं होगी। तो समझ गए आप। ठीक है, ये थे हमारे पॉइंट आज मैंने आपके साथ डिस्कस किया। द असेसी शुड बी द
ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। क्या होना चाहिए? ओनर होना चाहिए। ठीक है, तो इतने ही पॉइंट मैं आज डिस्कस करूंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी डीम्ड ओनर। डीम्ड ओनर इसी का ही पार्ट है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी ये। थैंक यू वेरी मच।